डॉल्फिन और व्हेल बहुत बड़े क्रिएचर्स हैं। वे मछली नहीं हैं बल्कि मैमल्स हैं, बिल्कुल हमारी तरह। इसका मतलब है कि वे हवा से सांस लेते हैं, लाइव यंग को जन्म देते हैं और अपने बेबीज को दूध पिलाते हैं। वे लाखों सालों से पृथ्वी के ओशंस में रह रहे हैं और आज जो ग्रेसफुल स्विमर्स हम देखते हैं उनमें इवॉल्व हुए हैं। छोटी प्लेफुल डॉल्फिन से लेकर विशाल ब्लू व्हेल तक, जो अब तक का सबसे बड़ा एनिमल है, मरीन मैमल्स का यह परिवार, जिसे सेटेशियन कहते हैं, हमारे समुद्रों को वंडर और मिस्ट्री से भर देता है। वे वार्म ब्लडेड होते हैं, जिससे वे गर्म ट्रॉपिकल वाटर और पोलर रीजन्स के फ्रीजिंग टेम्परेचर दोनों में ठीक से रह पाते हैं, जो पूरी तरह से समुद्र में रहने वाले जीवन के लिए एक रिमार्केबल एडेप्टेशन है। ये इनक्रेडिबल एनिमल्स हमारे प्लैनेट के हर ओशन में पाए जाते हैं। वे विशाल खुले पानी में रहते हैं, किसी भी जमीन से दूर, साथ ही उथले कोस्टल एरियाज और दुनिया की कुछ बड़ी नदियों में भी। शक्तिशाली ब्लू व्हेल बड़े ओशनिक एक्सपांसेस में घूमती है, फीडिंग और ब्रीडिंग के लिए बहुत लंबी माइग्रेशन करती है। छोटी डॉल्फिन अक्सर गर्म उथले समुद्रों को पसंद करती है, जहां उन्हें खुशी से लहरों से कूदते हुए देखा जा सकता है। उनका घर वह महान ब्लू वाइल्डरनेस है जो हमारी दुनिया की सतह का 70% से अधिक हिस्सा कवर करता है। एक ऐसी जगह जहां इमेंस ब्यूटी और हिडन डेप्थ्स हैं, जिसे हम अभी समझना और एप्रिशिएट करना शुरू कर रहे हैं। डॉल्फिन और व्हेल को इतना खास उनकी इनक्रेडिबल इंटेलिजेंस और कॉम्प्लेक्स सोशल लाइव्स बनाती है। वे ग्रुप्स में रहते हैं, जिन्हें पॉड्स कहते हैं, जहां वे हंट करते हैं, खेलते हैं और एक दूसरे को खतरे से बचाते हैं। ये फैमिली बॉन्ड्स बहुत स्ट्रांग होते हैं और लाइफ टाइम तक रह सकते हैं। एक माँ व्हेल या डॉल्फिन अपने काल्फ की कई सालों तक देखभाल करेगी, उसे वे सभी जरूरी स्किल्स सिखाएगी जिनकी उसे विशाल ओशन में जीवित रहने के लिए जरूरत है। इसमें यह भी शामिल है कि खाना कैसे ढूंढना है, विशाल अंडर वाटर वर्ल्ड में कैसे नेविगेट करना है और अपने पॉड के दूसरे मेंबर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है, जिससे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक नॉलेज पास होती है, जो नेचर की विजडम का एक ब्यूटीफुल डिस्प्ले है। इन एनिमल्स का फिजिकल अपीयरेंस नेचुरल इंजीनियरिंग का एक मार्बल है। उनके स्ट्रीमलाइंड टॉर्पीडो शेप्ड बॉडीज होते हैं, जो उन्हें रिमार्केबल स्पीड और ग्रेस के साथ पानी में ग्लाइड करने की परमिशन देते हैं। उनके पास पावरफुल टेल्स होते हैं, जिन्हें फ्लुक्स कहते हैं, जिन्हें वे खुद को आगे बढ़ाने के लिए ऊपर और नीचे करते हैं, जबकि मछली अपनी टेल्स को साइड टू साइड मूव करती है। उनके सिर के ऊपर एक ब्लोहोल होता है, जो उनकी नॉस्ट्रिल है, जिससे वे सतह पर आकर सांस ले सकते हैं बिना अपना पूरा सिर पानी से बाहर निकाले। यह इनक्रेडिबल एडेप्टेशन पूरी तरह से एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने वाले एयर ब्रीदिंग मैमल्स के रूप में उनके सर्वाइवल के लिए महत्वपूर्ण है। एक यंग व्हेल या डॉल्फिन का जीवन अपनी मां के साथ एक इनक्रेडिबली क्लोज बॉन्ड से शुरू होता है। एक मां लंबी प्रेगनेंसी के बाद एक सिंगल बेबी को जन्म देती है, जिसे काल्फ कहते हैं। फिर वह अपने नवजात शिशु को ध्यान से सतह पर धकेलती है ताकि वह पहली बार सांस ले, जो उसके यंग जीवन का एक क्रिटिकल मोमेंट है। कई महीनों तक, कभी कभी सालों तक काल्फ अपनी मां के साथ रहेगा। उसे वह सब कुछ सीखेगा जिसकी उसे जरूरत है। यह उसके रिच मिल्क पर फीड करता है, जो उसे स्ट्रॉन्ग बढ़ने और गर्म रहने के लिए ब्लबर की एक मोटी परत विकसित करने में मदद करता है। पेरेंटल केयर की यह लंबी अवधि चैलेंजिंग ओशन एनवायरनमेंट में यंग एनिमल के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। अपने यंग की देखभाल पॉड के भीतर एक कम्युनिटी एफर्ट है। ग्रुप में दूसरे डॉल्फिन या व्हेल, जिन्हें अक्सर एंट्स कहा जाता है, शार्क जैसे प्रीडेटर्स से काल्फ को बचाने में मदद करेंगे। वे यंग वन की बेबी सिटिंग करेंगे जब उसकी मां खाना ढूंढने जाएगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसे कभी अकेला या वल्नरेबल नहीं छोड़ा जाएगा। यह कोऑपरेटिव बिहेवियर इन इंटेलिजेंट एनिमल सोसाइटीज के भीतर मौजूद गहरे सोशल कनेक्शंस को दिखाता है। पूरा पॉड एक बड़ी एक्सटेंडेड फैमिली के रूप में एक साथ काम करता है, जो अगली जनरेशन की सेफ्टी और वेल बीइंग सुनिश्चित करता है। यह म्यूचुअल सपोर्ट का एक ब्यूटीफुल सिस्टम है, जिसने उन्हें हजारों सालों से पनपने दिया है। डॉल्फिन और व्हेल के कई अलग अलग प्रकार हैं, प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं।
व्हेल को आमतौर पर दो मुख्य ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, बालीन व्हेल और टूथेड व्हेल। बालीन व्हेल जैसे कि शानदार हम्पबैक व्हेल या विशाल ब्लू व्हेल के मुंह में दांतों की जगह स्पेशल ब्रिस्टल जैसे प्लेट्स होते हैं। वे इन बालीन प्लेट्स का उपयोग पानी से बड़ी मात्रा में छोटे क्रिल और छोटी मछली को फिल्टर करने के लिए करते हैं। टूथेड व्हेल जिसमें डॉल्फिन, पोर्पोइज और स्पर्म व्हेल और ऑर्का जैसी बड़ी व्हेल की सभी प्रजातियां शामिल हैं, के दांत होते हैं जिनका उपयोग वे मछली और स्क्विड जैसे बड़े शिकार को पकड़ने के लिए करते हैं। आकार और फीडिंग मेथड्स में उनके अंतर के बावजूद डॉल्फिन और व्हेल में कई समानताएं हैं। दोनों एक ही साइंटिफिक ऑर्डर सेटासिया का हिस्सा हैं और एक कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं जो कभी जमीन पर रहता था। दोनों बड़े कॉम्प्लेक्स ब्रेन वाले अत्यधिक इंटेलिजेंट एनिमल्स हैं। वे अविश्वसनीय रूप से सोशल भी हैं, जो अपने पॉड्स के भीतर एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग स्थायी बॉन्ड्स बनाते हैं। डॉल्फिन और व्हेल दोनों अपने प्लेफुल बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें अक्सर पानी से कूदते हुए, एक दूसरे का पीछा करते हुए या नावों द्वारा बनाई गई लहरों पर सवारी करते हुए देखा जाता है। यह प्लेफुल नेचर उनकी इंटेलिजेंस और अपने आसपास की दुनिया के बारे में उनकी क्यूरियोसिटी का संकेत है। डॉल्फिन और व्हेल एक दूसरे से साउंड्स के एक फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स सिस्टम का उपयोग करके कम्युनिकेट करते हैं। वे पानी के भीतर लंबी दूरी तक एक दूसरे से बात करने के लिए अलग अलग तरह के क्लिक्स, व्हिसल्स और स्क्वील्स प्रोड्यूस करते हैं। माना जाता है कि हर डॉल्फिन का एक यूनिक सिग्नेचर व्हिसल होता है जो उसके अपने नाम जैसा होता है, जिससे पॉड में दूसरे उसे पहचान पाते हैं। ये साउंड्स सिर्फ रैंडम नॉइज नहीं हैं, वे खाने, खतरे और उनके लोकेशन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। यह लगातार चैटर ओशन की सतह के नीचे एक रिच और वाइब्रेंट साउंडस्केप बनाता है, बातचीत की एक छिपी हुई दुनिया जिसे हम अभी डिकोड करना शुरू कर रहे हैं। टूथेड व्हेल, जिसमें डॉल्फिन भी शामिल हैं, की सबसे रिमार्केबल एबिलिटीज में से एक इकोलोकेशन है। वे हाई फ्रीक्वेंसी क्लिक्स की एक सीरीज प्रोड्यूस करते हैं जो पानी में ट्रैवल करती है। ये साउंड वेव्स अपने रास्ते में आने वाली चीजों जैसे मछली, चट्टानों या समुद्री तल से टकराकर इकोज के रूप में वापस आती हैं। डॉल्फिन या व्हेल फिर इन इकोज को सुनकर अपने आसपास की एक डिटेल्ड मेंटल पिक्चर बना सकते हैं। यह इनक्रेडिबल नेचुरल सोनार उन्हें साउंड से देखने में मदद करता है, जिससे वे अंधेरे या गंदे पानी में नेविगेट कर सकते हैं और पूरी तरह से अंधेरे में भी आश्चर्यजनक सटीकता के साथ शिकार कर सकते हैं। हम्पबैक व्हेल के गाने पूरे एनिमल किंगडम में सबसे कॉम्प्लेक्स और ब्यूटीफुल साउंड्स में से हैं। मेल हम्पबैक व्हेल लंबे, पेचीदा गाने गाते हैं जो घंटों तक चल सकते हैं और ओशन में सैकड़ों मील दूर तक सुने जा सकते हैं। ये गाने रिपीटिंग थीम्स और फ्रेजेस से बने होते हैं, लगभग क्लासिकल म्यूजिक के एक पीस की तरह। साइंटिस्ट्स का मानना है कि इन गानों का मुख्य रूप से मेट्स को अट्रैक्ट करने या दूसरे मेल व्हेल से कम्युनिकेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि एक पॉपुलेशन के सभी मेल एक ही गाना गाएंगे, लेकिन गाना खुद धीरे धीरे समय के साथ बदलता और इवॉल्व होता है, जो एक नॉन ह्यूमन स्पीशीज में कल्चरल ट्रांसमिशन का एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है। कम्युनिकेट करने की यह एबिलिटी उनके सर्वाइवल के लिए बिल्कुल जरूरी है। यह उन्हें एक पॉड में एक साथ शिकार करते समय अपने एक्शंस को कोऑर्डिनेट करने की परमिशन देती है। उदाहरण के लिए, डॉल्फिन का एक ग्रुप मछली के एक स्कूल को एक टाइट बॉल में घेरने के लिए एक टीम के रूप में काम कर सकता है, जिससे सभी के लिए खाना पाना आसान हो जाता है। कम्युनिकेशन उन्हें आने वाले प्रीडेटर्स जैसे ओनरका या बड़ी शार्क से एक दूसरे को चेतावनी देने में भी मदद करता है, जिससे उन्हें भागने या खुद का बचाव करने का मौका मिलता है। उनके द्वारा बनाए गए साउंड्स का पेचीदा वेब वह अदृश्य धागा है जो उनके कॉम्प्लेक्स सोशल लाइव्स को एक साथ रखता है, जिससे वे ओशन की विशाल 3 डायमेंशनल दुनिया में पनप सकते हैं। इन ओशन जाइंट्स के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स से मंत्रमुग्ध न होना नामुमकिन है। ब्लू व्हेल उदाहरण के लिए पृथ्वी पर सबसे बड़ा एनिमल है।
उसका दिल ही एक छोटी कार के आकार का है और एक इंसान उसकी मुख्य धमनियों से तैर सकता है। स्पर्म व्हेल का किसी भी एनिमल में सबसे बड़ा ब्रेन होता है जिसका वजन 9 किलोग्राम तक होता है। दूसरी ओर डॉल्फिन को अपने ब्रेन के केवल आधे हिस्से से सोने के लिए जाना जाता है, जिससे वे खतरे के लिए अलर्ट रह सकते हैं और सांस लेने के लिए सतह पर आना याद रख सकते हैं, जो बायोलॉजिकल अडेप्टेशन का एक वाकई रिमार्केबल फाइट है। ये एनिमल्स हमारे ओशंस की हेल्थ को बनाए रखने में एक क्रूशियल रोल निभाते हैं। टॉप प्रीडेटर्स के रूप में वे मछली और स्क्विड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, जिससे मरीन इकोसिस्टम बैलेंस में रहता है। जब बड़ी व्हेल मर जाती है तो उनके विशाल शरीर गहरे ओशन फ्लोर पर डूब जाते हैं, जिससे एक यूनिक हैबिटेट बनता है और व्हेल फॉल नामक एक फिनोमेना में विभिन्न प्रकार के गहरे समुद्र के जीवों के लिए पोषक तत्वों का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान होता है। उनका अस्तित्व ही पूरे मरीन एनवायरनमेंट की बायोडायवर्सिटी और स्टेबिलिटी में योगदान देता है, जिससे वे ओशन की हेल्थ के आवश्यक इंजीनियर बन जाते हैं। दुख की बात है कि इन शानदार जीवों को इंसानी गतिविधियों से कई खतरों का सामना करना पड़ता है। प्रदूषण जैसे प्लास्टिक वेस्ट और केमिकल रनोमफ उनके ओशन होम को दूषित करता है और उन्हें बहुत बीमार कर सकता है। वे मछली पकड़ने के जालों में फंस सकते हैं, जिससे चोट या डूबने का कारण बन सकता है। जहाजों और अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन से निकलने वाला शोर इकोलोकेशन का उपयोग करके कम्युनिकेट करने और नेविगेट करने की उनकी क्षमता में हस्तक्षेप कर सकता है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज ओशन के टेम्परेचर को बदल रहा है और उन खाद्य स्रोतों को प्रभावित कर रहा है जिन पर वे जीवित रहने के लिए निर्भर करते हैं, जिससे दुनिया भर में उनकी पॉपुलेशन पर बहुत दबाव पड़ रहा है। इन इंटेलिजेंट और वंडरफुल एनिमल्स और उस ओशन को बचाने की हमारी जिम्मेदारी है जिसे वे अपना घर कहते हैं। हम प्लास्टिक के अपने उपयोग को कम करके, सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस का सपोर्ट करके और एनवायरनमेंट पर अपने प्रभाव को कम करने के लिए कॉन्शियस चॉइसेस करके मदद कर सकते हैं। डॉल्फिन और व्हेल के बारे में अधिक जानकर और उनकी इनक्रेडिबल स्टोरीज को शेयर करके हम दूसरों को केयर करने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। इन राजसी मरीन मैमल्स का भविष्य हमारे हाथों में है। हमें अब कार्य करना चाहिए ताकि व्हेल के भयानक गाने और डॉल्फिन की जॉयफुल लीप्स हमारे प्लैनेट के ओशंस को आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए शोभायमान करती रहे।